लूका रजिस्टर सुसमाचार 5 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ना चाहते हैं। जोर से माइक से पढ़ेंगे। लूका 5 का 1 से। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उसके पास गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बस। हालेलुया। यीशु मसीह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर आ पहुंचा है। वहाँ पर यीशु के चारों तरफ बड़ी भीड़ गिरे पड़े हैं। ये तो हम जानते हैं, हर जगह यीशु जहाँ जानते थे वहाँ बड़ी भीड़ आ जाते थे। और उस भीड़ के बीच में से यीशु का ध्यान, नज़र 2 नाव पर आ पड़ा। 2 नाव। आमीन। 2 नाव। बोलो, सब बोलो 2 नाव। बोलो 2 नाव। दोनों नाव खाली है, कुछ नहीं है, ना उसमें जाल है ना उसमें मछली है, खाली नाव खड़ी है। आमीन। उसमें से प्रभु ने दोनों को नहीं चुना, उसमें से एक को चुना। बोलो, एक को चुना। आज मैं आपको देखकर भी कहना चाहते हैं, बुलाए गए लोग बहुत है मगर चुने गए बहुत कम है। मैं और आप बुलाए गए में नहीं है, मैं और आप चुने हुआ में से हैं। हालेलुया, हालेलुया। चुने हुए का खासियत यह है कि उस नाव को प्रभु चुन लिया तो समझो उसमें चढ़ जाता है। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको चुना है, इसका मतलब आप में वो पहुंचा है। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, मसीह जो आशा, महिमा की आशा है, वो मेरे साथ नहीं है, वो मुझ में है। बोलो, मेरे अंदर यीशु आया है। हालेलुया। मैं एक नाव हूं। आमीन। बहुत से नाव इस दुनिया में हैं, मगर उस नाव में से मुझे और आपको उसने चुना। आपके साथ नौकरी करने वाले, आपके साथ पढ़ाई करने वाले, आपके इलाका में रहने वाले बहुत से नाव हैं, मगर उन नावों को छोड़कर प्रभु अगर आपको चुना है, इसलिए चुना है क्योंकि आपके अंदर आकर वो वास करना शुरू करो। हालेलुया। पतरस के नाव को यीशु चुना, और चुना, वहां पर लिखा यीशु उस नाव में आकर बैठा। अगर वो चुन लेता है तो वो बैठ जाता है। आमीन। तेरे अंदर और कोई नहीं बैठेगा। तेरे अंदर बैठने के लिए किसी और को तो सिंहासन नहीं देगा। तेरे अंदर बैठने के लिए तुम यीशु को जगह देने जा रहे हैं। हालेलुया। जो मगर यीशु को अपने हृदय के अंदर जगह देगा, तेरा जिंदगी आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। बाकी सबको बिठा के देख लिया है ना, जिंदगी खाली जा रहे हैं, शराब में घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आज एक मौका है कि तू अपना नाव यीशु के लिए दे दे। अपना जिंदगी, अपना घर, सब कुछ यीशु के लिए दे दे। जब यीशु आकर बैठेगा, वो नाव आशीषित हो जाएगा। मैं आज, ये प्रोफेसी है, ये एक प्रोफेटिक वर्ड है सबके लिए। आपका घर एक नाव है,
आपका जिंदगी एक नाव है, आपका बिजनेस एक नाव है, आपका कैरियर एक नाव है, आपका पढ़ाई एक नाव है। उसमें यीशु आकर बैठने जा रहा है, उसमें यीशु आकर बैठने जा रहा है। अगर वो आकर बैठ जाता है, ओ तेरा सब कुछ आशीषित हो जाएगा। हो रहा बाबा बाबा शांताना, एक ब्लेसिंग है, ये एक ब्लेसिंग है। बहुत से लोगों के ऊपर आज रिलीज हो रहा है। भारत आज एक नाव है जिसमें यीशु आकर बैठने पर, भारत के अंदर यीशु बैठने पर, ओ रब रथंते प्रलोरो, बहुत से देशों को छोड़कर प्रभु यीशु इस देश को चुन रहा है। ला शथाला रबा रे खरंद्रबा सी अंद्रा ओ रकला बाबा बाबा बाबा। आज बहुत से घरों के अंदर एक नया आशीष रिलीज हो रहा है, बहुत से जीवनों में आज एक नया आशीष रिलीज हो रहा है। नावों को भरने वाला, जिंदगी को भरने वाला, तेरे सेवकाई को फिर से भरने वाला आज इस हॉल के अंदर आया है। उसको लेके जाना, उसको छोड़ के नहीं जाना। आज वो तेरे जिंदगी को बदल देगा। सही प्राचिया था रहा शप्रदना दरा लेखरंतरा दीरी का शगरेगा। हालेलुया, आमीन आमीन। जल्दी 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 बता के मुझे समाप्त करना होगा। आमीन। सुनिए, यीशु उस नाव में बैठा। किसके नाव में? किसके नाव में बैठा? शिमोन पतरस के नाव में बैठा। बैठने के बाद थोड़ी देर लोगों से बात किया। उसके बाद बोला, पहले बोला समुद्र के किनारे से थोड़ा सा हिला दो, और फिर बात किया, फिर बोला गहराई में ले चलो। गहराई में, अब गहराई कितना दूर है हम नहीं जानते। समुद्र के गहराई बहुत दूर है। मैन गया होगा। गहराई में ले चलो। पतरस एक बात, और बोला गहराई में ले चलो, हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। अब प्रीचिंग खत्म, अब कैचिंग शुरू। भारत में प्रीचिंग खत्म हो रहा है, कैचिंग शुरू। आ रहा था रबराशा था, कैचिंग शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। कुछ तैयार होने जा रहा है, कुछ नाव में आने के लिए तैयार हो रहा है। जो आप देख रहे हैं बस ये शुरुआत है। हालेलुया। पतरस ने बोला गहराई में ले चलो। पतरस ने बोला, पतरस ने एक फैक्ट वहां पर रखा। फैक्ट रखा, मगर फैक्ट उसने माना नहीं। फैक्ट का मतलब है हकीकत। बोलो हकीकत। हकीकत का सामना आप हर दिन करते हैं, मगर विश्वास हकीकत के ऊपर है। हालेलुया। पतरस ने बोला मैं पूरी रात, क्या किया? इसका मतलब पतरस आलसी नहीं था। पूरी रात क्या किया? सोया नहीं, पूरी रात मेहनत किया। परिश्रम करने वाला था पतरस। आलसी नहीं था, ढीला नहीं था, समय पर उठकर जाने वाला व्यक्ति था, मेहनत करने वाला। हो सकता है आप मेहनती हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, समय पर जाते हैं, समय पर आते हैं, मगर जो आशीष आप देखना चाहते हैं वो नहीं हो रहे। दुनिया बहुत कुछ सलाह देगा कि ऐसे करो वैसे करो, बहुत कुछ करके देखा, नहीं हो रहे। तेरा आशीष तब शुरू होगा जब तेरे नाव में यीशु पैर रखेगा, तेरे जिंदगी में यीशु आएगा। तेरा नाव तब भरेगा, तेरा घर तब भरेगा, तेरे जिंदगी तब आशीषित होगा जब यीशु को तुम बुलाएगा। हालेलुया। पर पतरस ने बोला पूरी रात मैंने मेहनत किया, एक मछली भी नहीं मिली, एक भी। अब पतरस अनुभवी है, पतरस मछली पकड़ना पतरस को आता है, मेहनती है, समुद्र के बारे में अच्छे से जानते हैं, हवा कब चलता है, कौन से समय पर मछली मिलता है, सब जानता है, मगर मेहनत किया कुछ नहीं। हालेलुया। कई बार कुछ होने ही नहीं देता प्रभु, ताकि तू प्रभु से तेरा मुलाकात हो जाए। कुछ चीजें तेरे जीवन में अगर नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम अपने बल में कर रहे हो।
जिस दिन तुम बोलेगा प्रभु तेरे वचन के अनुसार ही मेरे जीवन में आशीष होगा, उसी दिन तेरे ऊपर कुछ खुलेगा। अपने बल पर भरोसा करना छोड़ दो। पतरस ने बोला मैंने तो पूरी रात मेहनत किया, ये हकीकत है, मगर तेरे कहने के कारण मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। तेरे कहने से जाल, क्या हुआ? क्या हुआ? अगला वचन 5 का 6 इस बार का, जब उन्होंने ऐसा किया। देखो तो पतरस के अंदर, पतरस ने हकीकत तो बोला, मगर पतरस के अंदर विश्वास था कि कौन है नाव में? यीशु है। वो विश्वास पतरस को आज्ञाकारी बनाया। हालेलुया। आज्ञाकारी होना है तो विश्वास होना है। विश्वास आज्ञाकारी को उत्पन्न करता है, और विश्वास आज्ञा का उल्लंघन को भी उत्पन्न करता है। इस फल को मत खाना बोला, मगर एक दिन आकर हवा मैडम से बोला, शैतान ने क्या बोला? अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम किसके जैसे बन जाओगे? परमेश्वर के जैसे। उसने विश्वास किया। विश्वास किया कि नहीं किया? हवा ने विश्वास किया। वो विश्वास किया और जाके खाई तो क्या हो गया? आज्ञा का उल्लंघन भी हुआ। ये मानने नहीं रखता कि तुम विश्वास करते हो कि नहीं, ये मानने रखता है कि किसकी बात तुम विश्वास कर रहे हो। हालेलुया। विश्वास अगर तुम उस परमेश्वर पर कर रहा है तो तुम कभी भी धोखा नहीं खाएगा। विश्वास अगर तुम दुनिया के बातों पर कर रहा है तो तुम धोखा खाएगा। आज एक मौका है कि अपने जिंदगी उस यीशु के लिए देकर हाँ बोलने का, तेरा जिंदगी आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। पतरस ने बोला तेरे कहने से, तो पतरस के अंदर एक विश्वास आया कि इसके कहने से अगर मैं जाल को डालूं तो जरूर इसमें मछलियां आएंगे। हालेलुया। कुछ लोग विश्वास का कदम लेने जा रहे हैं। प्रभु कुछ लोगों से बात करने जा रहे हैं। प्रभु कुछ लोगों से बात करने जा रहे हैं। जब तुम विश्वास के साथ वो कदम लेगा, तेरा नाव भर जाएगा, तेरा नाव भर जाएगा। आज कुछ लोगों के नाव भरते हुए मैं आत्मा में देख रहा हूँ। ये सीजन भरपूरी का आमीन सीजन होने जा रहा है। ये साल आमीन ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन का साल है। जो तेरे पास है वो बहुलीकरण में बदलने जा रहा है। कैसे होगा? जब तुम विश्वास के साथ आज्ञाकारी रहेगा, प्रभु तेरे जीवन में बहुलीकरण लाएगा, बढ़ोतरी लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर, चाहे यीशु जमीन पे हो या समुद्र पे हो, दोनों जगह लोग घेर लिया। जमीन पे लो मनुष्य घेरा, समुद्र में मछली घेर लिया। हालेलुया। ये एक आशीष है। यीशु जहां पर भी है वहां पर बढ़ोतरी दिखने लगा। यीशु जहां पर भी वहां पर उमड़ने वाला आशीष दिखने लगा। समुद्र में जब जाल डाला तो बहुत मछलियां घेर लाए, और उनके जाल फटने, मतलब यहां पर हिंदी में फटने लगा लिखा है, पर फटा नहीं है, फटने वाला था मगर फटा नहीं है। आमीन। ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है। फटा नहीं, फटने वाला था। तो उन्होंने क्या किया? अगला वचन 7 वचन में लिखा है, 7 वचन में लिखा है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करना चाहते हैं, ऐसे कुछ नाव इस सीजन में भर जाएगा कि तुम संभाल ले पाओगे, दूसरों को भी बुलाकर देने लायक बढ़ोतरी। इसको बोलते हैं ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग।
ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग। हालेलुया हालेलुया। हो सकता है एक महीना चलाने में तुम्हें दिक्कत हो रहा था, मगर प्रभु तुम्हें इतना आशीष देने जा रहा है कि महीना खत्म होने के बाद भी देने लायक बढ़ोतरी प्रभु तेरे घर में, तेरे जीवन में उंडेलेगा 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 उंडेलेगा। विश्वास करने वाले लोग थोड़ी देर उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। शेख रबाला राहदला रबा बाबा। हालेलुया हालेलुया। बहुत से मछलियां, करीबन 153 मछलियां जाल में फंस गई। ये बताया जाता है कि 153 अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग टाइप ऑफ मछलियां थे। इसका मतलब अलग अलग कुल से, जाति से आत्माएं सुसमाचार के जाल में आने जा रहा है। In the name of Jesus, हालेलुया। बिहार से होगा, उड़ीसा से होगा, झारखंड से होगा, उत्तर प्रदेश से होगा, मध्य प्रदेश से होगा, केरला से, कर्नाटका से, हर जाति के लोग ओ इस सुसमाचार के नाव के अंदर आने जा रहा है। प्रभु आज सुबह कुछ लोगों से कह रहा है, मैं कुछ लोगों के अंदर आ चुका हूं। अगर मैं आ चुका हूं, कुछ घरों में यीशु अगर आया है तो उस घर का अगुवाई यीशु करेगा। प्रभु अगर आपके अंदर आया है तो अगुवाई कौन करेगा? पतरस से बोला, नाव को आगे ले चल। चलाएगा कौन? पतरस, मगर बोलेगा कौन? यीशु। जब उसका बोली और तेरा विश्वास का काम एक साथ मिलता है, वहां चमत्कार होता है। इस सीजन में आपका और परमेश्वर का पार्टनरशिप बढ़ने जा रहा है। आपका और परमेश्वर का पार्टनरशिप बढ़ने जा रहा है। 2025 में आप अकेला कुछ नहीं करेगा, उसके साथ आप सब कुछ करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। उसके साथ अब सब कुछ करने जा रहा है। असंभव को संभव में बदलने वाला तेरे जीवन जो नाव है उसके अंदर आ चुका है। तेरा घर जो नाव है उसके अंदर आ चुका है। तेरा कलीसिया जो नाव है उसके अंदर आ चुका है। कमान 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 रिसीव कर ले यीशु मसीह के नाम में। ओ भारत के अंदर प्रभु हर कलीसियाओं को आमीन भरने जा रहा है। हर कलीसियाओं को भरने जा रहा है। हर जाल के अंदर प्रभु इन दिनों में आमीन आमीन आत्माओं से भरने जा रहा है। आत्माओं से भरने जा रहा है। शेखारा ताला रगतियार दाना। अमन कमन कमन मुख खोल के थोड़ी देर प्रार्थना कर लो। विश्वास के साथ इस भविष्यवाणी को रिसीव कर लो। इसी हफ्ते कुछ लोग भरपूरी का चमत्कार देखने जा रहे हैं। ओवरफ्लोइंग मिरेकल देखने जा रहा है। ओ तेरे रसगुंडे भरे रहेगा, तेरे खत्ते भरे रहेगा। उमड़ने वाला आशीष कुछ लोगों के जीवन से बहने जा रहा है। एक घर से दूसरे घर की ओर, एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया के ओर ओ इन दिनों में बहने वाला आशीष प्रकट होने जा रहा है। रिलीज रिसीव 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 ओ थे पोको रशते इन द नेम ऑफ जीसस। कितने लोग विश्वास करते हैं? मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया। हाँ, मुझे प्रार्थना करना होगा, मगर मैं इतना बोलकर समाप्त करना चाहते हैं। विश्वास और आज्ञाकारिता तुझसे प्रकट होने पाए। प्रभु जो भी कहते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु जो अगुवाई कर रहा है वो करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके पीछे हिडन मिरेकल्स है। जहाँ तुम मेहनत करके, जहाँ तुम परिश्रम करके हार गए थे, वहीं पर इस साल तुम जय को देखने जा रहे। वहीं पर इस साल तुम बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।